हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एयर फोर्स में डे 6 में आपको किस तरीके से टाइम टेबल फॉलो करना है। जैसा कि मैं आपको इन 10 वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं कि एयर फोर्स की तैयारी आपको 10 डेज में कैसे कंप्लीट करनी है, तो उसी का ये डे 6 है। डे 6 में किस तरीके से आपको एयर फोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की तैयारी करनी है मैं आपको बताऊंगा। टू डू लिस्ट 1 जुलाई यानी आपको कल एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है डे 6 में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्स ग्रुप का बताऊंगा, फिर वाई ग्रुप का। एक्स ग्रुप में सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए, सबसे पहले आज आपको 1 घंटे आर्टिकल चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं। 1 घंटे में आपको आर्टिकल चैप्टर पूरा लर्न कर लेना है, जिस बुक से भी आप एयर फोर्स के लिए इंग्लिश पढ़ते हो। उसके बाद आधे घंटे आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली आपको आधे घंटे वोकैब लर्न करनी है। चाहे जितनी आपसे वोकैब लर्न हो, आधे घंटे डेली आपको वोकैब याद करनी है। आते हैं अब अगले चैप्टर में। अगला आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आधे घंटे में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए, फार्मूले हो गए, आधे घंटे में आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट और फार्मूले पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको 1 घंटे मैथ में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटे फिर आप जब मैथ में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपका थोड़ा सा सिलेबस स्ट्रांग हो जाएगा उधर पोर्शन में। फिर उसके बाद आते हैं फिजिक्स में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो फिजिक्स में आज आपको चैप्टर पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर थोड़ा छोटा नहीं है, नाम जरूर इसमें थोड़ा सा कम लिखा है, लेकिन इसमें कई चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें? देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट हीट इंजन, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सारा चीज आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंक्लूड है। तो आपको 1 घंटे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को देना है, और उसके बाद आधे घंटे आपको थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे भी देना चाहें। अगर आपने ऑनलाइन किसी ऐप में सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप ऑफलाइन कोई आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं वाई ग्रुप में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, वाई ग्रुप वालों को भी इंग्लिश पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इंग्लिश में आर्टिकल के कॉन्सेप्ट पढ़ने 1 घंटे, आधे घंटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और आधे घंटे डेली वोकैब। और उसके बाद आपको भी एक मॉक टेस्ट देना है, लेकिन आपको वाई ग्रुप का देना है। आपको यहाँ पर अगर आप वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 12th वाली मैथ फिजिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वाई ग्रुप पढ़नी है अरिथमेटिक। वाई ग्रुप में आपको अरिथमेटिक वाली मैथ पढ़नी है। अरिथमेटिक वाली मैथ में आज आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आधे घंटे में जितने भी कॉन्सेप्ट हो गए वो आपको पढ़ लेने हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको 1 घंटे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज आपको क्या पढ़ना है? नॉन वर्बल सीरीज। देखिए, नॉन वर्बल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सारे आते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन से ज्यादा ही आते हैं। 5-6 क्वेश्चन आपके केवल नॉन वर्बल सीरीज के आते हैं। आपको मैं चैप्टर दे चुका हूं, आज आपको फिर से नॉन वर्बल सीरीज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। नॉन वर्बल सीरीज में आपको बता चुका हूं, डायग्राम बेस्ड सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें पूछा जाएगा कि नेक्स्ट डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉन वर्बल सीरीज के आधे घंटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आज ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। मैंने आपको 2 दिन हिस्ट्री दी थी, 2 दिन पॉलिटी। आज आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी में कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, या आपके पास अगर कोई ज्योग्राफी की बुक हो, ठीक है, तो उसमें आपको आज भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। रिवर्स इन इंडिया आज आपको पढ़ना है ज्योग्राफी में। आगे बात करते हैं, आज आपको जीके में क्या पढ़ना है। जीके में आज आपको सारे देश की, सारे क्या मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट देश होते हैं, देश हैं मतलब कंट्री हैं, 50 इंपॉर्टेंट कंट्री कम से कम जो हों, उनकी आपकी कैपिटल और करेंसी आपको लर्न होनी चाहिए। देखिए, एशिया में जितने स्टेट हो, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ, एशिया में जितने भी कंट्री हो, उन कंट्रियों की आपको कैपिटल करेंसी तो याद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कुछ बाहर वाले देश जो हो गए, एशिया से बाहर जो हो गए कंटिनेंट, आपको वहाँ के भी कैपिटल और करेंसी याद होने चाहिए। तो इंपॉर्टेंट जो कंट्री होंगे आपको उनकी कैपिटल और करेंसी लर्न कर लेनी है। तो ये आपको वाई ग्रुप में पढ़ना है। एक्स ग्रुप में मैं आपको बता देता हूँ फिर से क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आर्टिकल आपको कॉन्सेप्ट उसके पढ़ लेने हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। मैथ में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स में आज आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ना है और एक मॉक टेस्ट देना है। वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में वही इंग्लिश सेम आपका आर्टिकल कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको वाई ग्रुप का देना है। लेकिन मैथ में आज रेशियो प्रोपोर्शन है, रीजनिंग में नॉन वर्बल सीरीज हो गया, ज्योग्राफी में रिवर्स इन इंडिया, और जीके में कैपिटल करेंसीज आपको पढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो 10 दिन में आप जरूर अपना एयर फोर्स एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट बनना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।